नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। फाइनली फेडरल बोर्ड ने नए पैटर्न के हवाले से नोटिफिकेशन कर दिया और अब ये इम्प्लीमेंट होगा इस साल। मैंने एक महीना पहले ये न्यूज़ ब्रेक की थी। इस पर एक बाकायदा प्रॉपर मैंने एक वीलॉग बनाया था कि नया पैटर्न किस तरह का होगा, नया पैटर्न के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होंगी। तो आज हम क्लास 9 के हवाले से डिस्कस करेंगे। जो क्लास 9 के जो तुलबा हैं वो किस तरह के पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे। पूरे पैटर्न को हम इंशाल्लाह आज आपके सामने रखेंगे और आपको हम ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पेचीदगियाँ ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो जो है ना इंतहाई अहम है, बिलखुसूस असातिज़ा और तुलबा के लिए जिन्होंने असातिज़ जो क्लास 9 को पढ़ाते हैं, जो क्लास फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं, और दूसरे नंबर पे वो तुलबा जिन्होंने इस साल पेपर देना है फर्स्ट एनुअल 2027 के अंदर। तो ये इस पैटर्न के मुताबिक देंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको भी पैटर्न के हवाले से बहुत अच्छी सी आगाही हो जाए और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले ये जो पैटर्न है ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, जिसके अंदर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर है। तो मैथ्स को हम अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वो जो 4 साइंसेस सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, ये 4 जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो टोटल मार्क्स होंगे अब वो आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होगा। और दूसरे नंबर पे जो है ना इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि जो एमसीक्यूज के जो मार्क्स है वो कम कर दिए गए हैं। पहले जो सिंगल एमसीक्यूज होता था वो 1 मार्क्स कैरी करता था, अब एक एमसीक्यूज के आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे इन 4 सब्जेक्ट के अंदर। और मैथ्स के अंदर जो है ना आपको 0.75 मिलेगा 1 एमसीक्यूज के अगेंस्ट आपको मार्क्स। तो यहाँ पे जो पेपर का 3 जो पोर्शन होते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आपके एमसीक्यूज होंगे, अब यहाँ पे जो पेपर होगा उससे भी 2 ही पोर्शन में डिवाइड किया गया है वेटेज के हवाले से। 50% जो पेपर होगा उसका जो वेटेज होगा वो आपके एमसीक्यूज बेस होगा। 50% आपके एमसीक्यूज में से पेपर होगा, पेपर में 50% आपके एमसीक्यूज होंगे और रेस्ट आप जो 50% होंगे वो आपके शॉर्ट एंड क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को मिला के 50% और आपके जो है ना एमसीक्यूज 50%। तो इस तरह से ये 100% का पेपर होगा। तो अब यहाँ पे 60 मार्क्स का अगर पेपर है, टोटल मार्क्स 60 है, तो उसमें 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज होंगे और 30 आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग्स होंगे। ठीक है जी। अब तो यहाँ पे जो 30 मार्क्स के लिए आपको 60 एमसीक्यूज आएंगे, 60 एमसीक्यूज, क्योंकि ईच एमसीक्यूज कैरी 0.5। अब ये जो 60 एमसीक्यूज है इनके 30 मार्क्स है। अब इसमें भी दो कैटेगरी से, एक आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे जो कि लास्ट ईयर आप दे चुके हैं, नॉलेज बेस है आपके पास, कंसेप्चुअल बेस, एप्लीकेशन बेस आपके एमसीक्यूज आएंगे। इनको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपका एसएलओ के मुताबिक जो लास्ट ईयर आप दे चुके हैं, अभी आप जो है ना फर्स्ट एनुअल में दे चुके हैं, या अभी आप सेकेंड एनुअल में जो पेपर कुछ बच्चे देंगे आप उनके पेपर उठा के आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। दूसरे नंबर पे अब दो और एरियाज को ऐड किया गया, एक है सिमुलेशन बेस, एक है सिनेरियो। मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, सिमुलेशन जो होती है आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी जाए और उसके अगेंस्ट आपको एमसीक्यूज दिए जाए। ठीक है जी। इसको कहते हैं सिमुलेशन बेस। जैसे एक बच्चा हाल में लेट पहुंचता है तो अब आपको कुछ ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा मेथड वो अप्लाई करके कम टाइम में अपने पेपर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो कंप्लीट करें। ये एक है रियल लाइफ सिचुएशन। दूसरे नंबर पे स्नेरियो बेस मींस कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाए, आपको एक जो है ना ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएं, उसके अगेंस्ट नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाए। अब आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है जिस तरह आपके इंग्लिश में आते हैं, उर्दू में आते हैं पैराग्राफ, उनको पढ़ के नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आपने आंसर करने। तो ये है स्नेरियो बेस। तो ये दो एरियाज यहाँ पे ऐड किए। अब जो आपके पास 60 एमसीक्यूज में से आपके 40 जो एमसीक्यूज होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और रेस्ट ऑफ आपके 20 जो एमसीक्यूज होंगे वो सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस्ड होंगे। तो इस तरह से टोटल जो एमसीक्यूज होंगे वो 60 होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगी वो 30 होंगी, ये आपके पास। उसके बाद शॉर्ट पे चलते हैं। शॉर्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, टोटल जो मार्क्स होंगे सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूँ 6 होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन होंगी और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 3 नंबर होंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स का आपका ये बनेगा। यहाँ पे एक चीज है कि इंटरनल चॉइस होगा, इंटरनल चॉइस भी होगा और सब पार्ट भी होगा, दोनों। अब ये जो इंटरनल चॉइस और पार्ट में क्या है, जो पेपर में प्रीवियस पेपर में जो आता था ना, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, दरमियान में आपको और
तो ये आपके पास इंटरनल चॉइस है। पार्ट्स क्या है? पार्ट्स एक ही क्वेश्चन के आगे दो जो है ना आपके ए और बी इस तरह से दिए जाएं, दो जुज हो तो उनको पार्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पार्ट्स भी होंगे और यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइस भी होंगी, दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। उसके बाद चलते हैं, अब बी का मैंने कहा टोटल 6 और मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, 18 नंबर का ये है। सेक्शन बी के अंदर आपके जो है ना दो क्वेश्चन होंगे, उन दो क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन होगा वो ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, इनके 6 नंबर के होंगे। और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये जो लॉन्ग होगा इसमें इंटरनल चॉइस होगा लेकिन सब पार्ट्स नहीं होंगे। इंटरनल चॉइस क्या होता है वो मैंने ऊपर बताया, इंटरनल चॉइस होगा लेकिन सब पार्ट्स आपके इसमें नहीं होंगे। अब थोड़ा सा स्कीम जो है ना मार्किंग उसको टेक्निक्स को देखते हैं जिसे रूब्रिक्स कहा जाता है, जिसमें अगर एक बच्चा कंप्लीट आंसर देता है या करेक्ट आंसर देता है तो अगर 3 मार्क्स का है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर पार्शियल आंसर देता है तो 3 में से 2 मिलेंगे, अगर वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी देता है फिर भी 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो इनकरेक्ट देता है तो फिर उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये चार सब। अब चलते हैं मेथ्स। मेथ्स के अंदर अब आपके 100 में से मार्क्स कम करके 75, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। ठीक है जी। अब ये जो 75 में से 36 मार्क्स आपके जो है ना एमसीक्यूज होंगे, जो सेक्शन ए होगा, और जो सेक्शन बी एंड सी जिसे हम शॉर्ट एंड लॉन्ग कहते हैं ये 39 का होगा। 36 प्लस 39 टोटल 75। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज है उसकी भी मार्क्स डिफरेंट है, बाकी चार सब्जेक्ट से वहां पे 0.5 मिलता था, अब यहाँ पे 0.75 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो अब आपके पास 36 मार्क्स के लिए आपको जो है ना 48 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करना है। 48 में भी डिवाइड है, 32 आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो कि प्रीवियस पेपर में आप देख के आ रहे हैं, 16 एमसीक्यूज जो है ना डिफिकल्ट है चूंकि वो सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस है। सिमुलेशन एंड सिनेरियो क्या होता है वो मैंने बताया। अब 32 एंड 16 48 एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स जो होंगे वो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो ये आपके पास 36 नंबर का होगा। उसके बाद शार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, याद रखना टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 7 होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे उसमें कोई इश्यू नहीं है, रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके पास क्या होंगे जी, उसमें आपके पास सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस होगा। अब ये जो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ना उसमें इंटरनल चॉइस तो होगा लेकिन सब पार्ट्स उसके नहीं होंगे, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके पास सिमुलेशन एंड सिनेरियो है उसमें आपके पास इंटरनल चॉइस होगा लेकिन यहाँ पे सब पार्ट्स नहीं होगा। अब उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या होता है? सेक्शन सी के अंदर टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, ओनली 3 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी का मैंने कहा था 7 मल्टीप्लाई 3 करो 21, एमसीक्यूज के 36, इसके 21, और लॉन्ग में 3 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, तो ये 18 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 18, 21 और 36, तो ये टोटल 75 का होगा। तो इस तरह का ये पैटर्न है। अब उसके बाद नीचे दो चीज़ें उन्होंने बताई थी, उसमें से एक जो है इंतहाई अहम है, टीओएस, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन हुआ, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है बच्चों की आपके पास जो उन्होंने एक स्कीम ऑफ स्टडी आपको दी हुई, एक करिकुलम आपको दिया हुआ है, उसमें सारा एसएलओ डिफाइन किया हुआ कि किस यूनिट में से कितने वेटेज के मार्क्स आएंगे, किस यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें जो है ना टीओएस कहलाती। उसके अलावा एक बैलेंस डोमेन होगा किसके दरमियान, आपके एसएलओ का। मीन की एसएलओ के 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन आपके पास एप्लीकेशन बेस है, पहला पोर्शन आपके पास नॉलेज बेस है, दूसरा पोर्शन आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं और इसको कंसेप्चुअल बेस भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो आपके पास एप्लीकेशन बेस। 30% जो पेपर होते हैं ना वो नॉलेज बेस होता है, 50% जो पेपर होते हैं वो कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, और रेस्ट ऑफ 20% आपका एप्लीकेशन बेस होता है। तो ये है नया पैटर्न। मीन्स की चीज़ें मुश्किल हो रही है, अब बच्चों ने डबल मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। हमेशा से बच्चों के लिए दुआ रहती है, अल्लाह पाक तमाम बच्चों को आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें कामयाबी अता फरमाएँ, और जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपने नताइज के इंतज़ार में, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाबी अता फरमाएँ। उसके अलावा बिलखुसूस वो बच्चे जो अभी एमडीकेट और नम्स के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अभी इनके सितंबर में पेपर है, अल्लाह पाक उनमें भी उन्हें कामयाबी और नुसरत अता फरमाएँ। और चैनल का थीम भी यही है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें और साथ में मुस्तकिल मिजाजी को आप अपनाएं, कंसिस्टेंसी को अपनाएं, तो यकीन जानें जो कामयाबी है वो आपकी मुकद्दर बनेगी। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले जो है ना वीलॉग में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।